प्रतिभा देवी सिंह पाटिल दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि रेलवे इन प्रश्नों को बहुत बार रिपीट कर चुका है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रूस। रूस जो है दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या होगा, रूस सबसे बड़ा देश होगा। और अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में दोस्तों जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा होगा, हो जाएगा भारत। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगर इनके पद की बात करें तो इनका शासनकाल कब तक था, 2007 से 2012। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र को। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। अगर ग्रह की बात करें दोस्तों तो ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, 8 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदलीय भूमि से कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों दलदलीय भूमि से कौन सी गैस निकलती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीथेन। दलदलीय भूमि से मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ग्रुप डी में पूछा भी गया है। पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोरेनसन ने। इनका पूरा नाम अगर हम देखें तो पूरा नाम होगा SPL सोरेनसन। कब किया था दोस्तों? सन 1909 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। कब किया था? 1876 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन होता है? दोस्तों गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन ए पाया जाता है, जो कि 60% शरीर में विटामिन ए की पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? दोस्तों मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2। मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें, तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? जिनेवा। जिनेवा में इसका क्या है? मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिए थे? ग्रहों की गति संबंधी नियम दोस्तों किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केपलर ने। ग्रहों का गति संबंधी नियम केपलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा नदी की डॉल्फिन, जिसको भारत का जलीय जीव कहते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 18 मई 18 मई सन 2009 को डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 अगस्त। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, किरण बेदी। दोस्तों, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। इसके बाद अगला प्रश्न है, नोबल गैस, जिसको अक्रिय गैस भी कहते हैं, किस आवर्त सारणी में उपस्थित है? दोस्तों, नोबेल गैस या अक्रिय गैस किस आवर्त सारणी में उपस्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18वें। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता किससे मापते हैं? दोस्तों, लेंस की जो क्षमता होती है, पावर होती है, वो किससे मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डायोप्टर से। लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मानते हैं। दोस्तों, जो लेंस होता है ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक होता है उत्तल उत्तल लेंस और एक होता है अवतल अवतल लेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक का टीका की खोज किसने किया था? दोस्तों, चेचक का टीका जो है, इसकी खोज किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। कब किया था दोस्तों? 1796 ईस्वी में। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लुई पास्चर। लुई पास्चर ने दोस्तों रेबीज के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब मापने की इकाई है। दाब मापने की दोस्तों इकाई क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पास्कल। पास्कल जो है दोस्तों, ये दाब मापने की इकाई है। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? दोस्तों, कार्य जो है इसका मात्रक क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखें। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जूल। जूल जो है ये कार्य का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों, दिल्ली का जो लाल किला है इसको किसने बनवाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रथम बार संशोधन कब हुआ था? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 18 जून 1951 को भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था।
अधिनियम 1951 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था दोस्तों? 8 अगस्त 8 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोसी नदी को। कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहते हैं। अगर कोसी नदी की लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें, तो टोटल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। ये दोस्तों मात्र एक ऐसी नदी है जो नेपाल व भारत में बहती है और भारत के बिहार राज्य में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली फिल्म कौन थी? दोस्तों भारत की पहली मूवी कौन थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र दोस्तों भारत की पहली फिल्म थी और ये कब आई थी? सन 1913 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद बांध किस राज्य में है? दोस्तों रिहंद बांध किस राज्य में है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश राज्य में है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखें और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब किया था दोस्तों? 20 अगस्त 1828 को। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था दोस्तों 30 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं दिए हैं कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू।